हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो आइए आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया? पिछले दोनों लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में हमने जाना, फिर बहुपद की घात के बारे में जाना, फिर बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखे हमने, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में हमने सीखा। फिर हमने क्या किया? बहुपद के शून्यंक के बारे में जाना और अगला अपना टॉपिक था वो था बहुपद के शून्यंक जो थे उनका ज्यामितीय अर्थ हमने देखा। और लेक्चर 2 में हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद के बारे में हमने जाना। तो आइए आज हम सब लोग एक बार पिछली क्लास में हमने क्या देखा उसको रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? जो द्विघात बहुपद हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में हम सब लोग देखने वाले हैं। द्विघात बहुपद के बारे में हमने क्या देखा? इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका इन जनरल फॉर्म या जिसे हम हिंदी में व्यापक रूप कहते हैं वो था। द्विघात बहुपद का इन जनरल फॉर्म हो गया। फिर हमारे पास क्या आया था? इसके दो शून्यक आए थे, जिसको एक को हमने अल्फा बोला था, एक को हमने बीटा नाम दिया था। अल्फा और बीटा हमने हमारी तरफ से इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक आए उनको हमने नाम दिया। यहां पर हमने देखा a क्या है? x² का गुणांक है, b है x का गुणांक, c है वो अचर पद है। फिर अपना अगला टॉपिक वो था कि जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है इसके जो गुणांक हैं और इसके जो शून्यंक है अल्फा और बीटा, इन दोनों के बीच में संबंध जो हमने देखा था उसके दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। वो क्या थे? एक तो था अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग हमारे पास क्या आया था? वो आया था -b/a यानी कि माइनस ऑफ x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। एक फॉर्मूला हमने देखा अल्फा इंटू बीटा, वो क्या था? c/a। c क्या है? अचर पद, a क्या है? x² का गुणांक। ये दो फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे और फिर हमने इसके ऊपर दो एग्जाम्पल भी किए थे जिसमें हमने इस फॉर्मूलों की सत्यता की जांच भी कर ली थी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक होने वाला है वह बहुपद जिसके शून्यंकों का योग एवं गुणन दिया हो। यानी कि इस टॉपिक में क्या है कि हमें कोई भी बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो द्विघात बहुपद के शून्यंक का योग और शून्यंकों का गुणन दिया गया होगा जिससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि हमको अल्फा और बीटा जो दो शून्यक आए थे, अल्फा प्लस बीटा दिया गया होगा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया होगा। इससे हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए अभी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है वो मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। वो फॉर्मूला क्या होने वाला है? वो है बहुपद जो आएगा वो क्या बनेगा? x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके मल्टीप्लाई में एक k आएगा। इसके मल्टीप्लाई में एक k आएगा। यहां पर जब मैं बात करूं, हमने देख लिया शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें सवाल में दिया गया होगा। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो भी हमको सवाल में दिया गया होगा। अब जब मैं बात करूं k क्या है, यहां पर जो k है वो एक रियल नंबर यानी कि एक वास्तविक संख्या है।
k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है, तो k यदि इस फॉर्मूले के मल्टीप्लाई में है तो आप सब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि k एक वास्तविक संख्या है तो k के जो मान हैं वो अनंत हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो अनंत होती हैं। तो यदि k के अनंत मान हैं तो क्या शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया होगा, उससे हमें अनंत बहुपद प्राप्त हो सकते हैं। तो हाँ, k के अनंत मानों के लिए हमें अनंत बहुपद प्राप्त होंगे जिनका शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल एक ही होगा, यानी कि जो हमें दिया गया होगा शून्यंकों का योगफल और जो शून्यंकों का गुणनफल हमें दिया गया होगा उससे हम अनंत बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो k है, k के अनंत वास्तविक मानों के लिए, k के अनंत वास्तविक मानों के लिए, k के अनंत वास्तविक मानों के लिए अनंत बहुपद प्राप्त होंगे, के लिए अनंत बहुपद प्राप्त होंगे। यानी कि जो k है इसके अनंत वास्तविक मानों के लिए अनंत बहुपद प्राप्त होंगे। अभी हम इसी को एक एग्जाम्पल लेकर समझने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया होगा, जो दिया गया है वो सेम रहे और अनंत बहुपद हो। तो इसी का हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे हमें कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हमें एक बहुपद दिया गया है, बहुपद मान लीजिए कोई भी हमें एक बहुपद दिया गया है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमें एक बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस बहुपद की जब मैं बात करूं तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, फॉर्मूले से क्या आता है माइनस बी अपॉन ए। इसमें जब मैं बात करूं a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है 2 है, c का मान क्या है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए कितना होगा, b का मान है 2 अपॉन a का मान है 1, तो मान क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अल्फा इंटू बीटा की जब मैं बात करूं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए, और इस फॉर्मूले में c क्या है 3, a क्या है 1, तो c का मान क्या प्राप्त हुआ 3। ये माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये -2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब जब बात करें कि ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया, आगे चलें तो यदि मैं इसी बहुपद को किसी एक संख्या से गुणा कर देता हूं, किसी भी एक संख्या से यदि मैं इस बहुपद को गुणा करता हूं और फिर मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा याद करके देखता हूं, तो क्या यही जो मान आया है यही आएगा या फिर मान अलग आएगा। तो मान लीजिए हमें जो बहुपद दिया गया है इसे कोई भी एक संख्या से गुणा किया हुआ है। इस बहुपद को मान लीजिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। इस बहुपद को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो नया बहुपद है वो क्या प्राप्त होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2 से गुणा करूंगा तो बहुपद क्या प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6। जो हमारे पास नया बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्राप्त हुआ है। अब इस बहुपद की बात करें तो इसमें a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है प्लस का 4 है और c का मान क्या है 6 है। हम तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए। यदि मैं माइनस बी देखूं तो क्या है माइनस का 4, ए का मान क्या है 2,
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 2 बचेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 और यहां पर 2, -2/1 तो क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। जब मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा क्या प्राप्त होगा, C/A। यहां पर C क्या है 6, A क्या है 2 है, तो 6/2 कितना होगा, 3 होगा, यानी कि हमारे पास C/A भी क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हो गया। अल्फा प्लस बीटा -2 प्राप्त हुआ, अल्फा इंटू बीटा 3 प्राप्त हो गया। यदि मैं इस बहुपद की बात करूं और इस बहुपद की बात करूं, दोनों बहुपद तो अलग अलग हैं। इसी बहुपद को हमने 2 से गुणा करके एक और बहुपद प्राप्त किया जिसके अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, और जिसी बहुपद को हमने 2 से गुणा किया था उस बहुपद का भी अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2। इस बहुपद का अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 है, और इसको 2 से गुणा करने पर जो नया बहुपद प्राप्त हुआ उसका अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमें जो अल्फा प्लस बीटा दिया गया होगा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया होगा उससे हम अनंत बहुपद प्राप्त कर सकते हैं जिनका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल वही होगा। तो के वास्तविक मान अनंत हो सकते हैं, तो यही हमने यहां पर प्रूफ कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अपना त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया। ओके जो अपना टॉपिक है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। पीछे के लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने देखा कि जो त्रिघात बहुपद है वो क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद की जब मैं बात करूं तो इसका यदि मैं मानक रूप या व्यापक रूप जिसे हम कहते हैं इसकी मैं बात करूं तो वो क्या होगा, वो होगा ax³ + bx² + cx + d। ये एक त्रिघात बहुपद का मानक रूप है जिसके गुणांक क्या होंगे, हम a b c और d को हम इसके गुणांक कहते हैं। a है x³ का गुणांक, b है x² का गुणांक, c है x का गुणांक और d है अचर पद कहते हैं हम इसे। जब मैं बात करूं त्रिघात बहुपद की, यदि ये 3 घात का बहुपद है तो इसमें शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो कितने होगी, 3 होगी। अब हम इसमें 3 शून्यक मान कर चलते हैं, वो क्या मान कर चलेंगे, वो शून्यक मान कर चलेंगे हम। एक अल्फा, दूसरे को हम बीटा मानेंगे और तीसरे शून्यक को हम गामा नाम देकर चलेंगे। हमने जो द्विघात बहुपद में डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 शून्यक आए थे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखा, अल्फा इंटू बीटा देखा। वही काम हम त्रिघात बहुपद में भी करने वाले हैं। त्रिघात बहुपद में भी गुणांकों और शून्यकों के बीच में एक संबंध होता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, इसका पहला फॉर्मूला है वो होने वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। दूसरा फॉर्मूला होने वाला है वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का। एक और तीसरा फॉर्मूला होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये 3 फॉर्मूले हम सब लोग देखने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है -b/a, -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा ये हमें क्या प्राप्त होगा, c/a। और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ये प्राप्त होगा हमें -d/a। आप इनको इसी तरीके से याद कर सकते हो। ये दूसरा फॉर्मूला है और ये तीसरा फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है। ये हमने 3 फॉर्मूले देखे। ये क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास जो त्रिघात बहुपद है इसके जो गुणांक हैं और जो शून्यक हैं इनके बीच के जो संबंध होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। अपन अगर
आगे चलें तो आगे है अपना उदाहरण नंबर 4 जो कि आपकी बुक का है। वो क्या कहता है, सबसे पहले हम ध्यान से, एकदम ध्यान से सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर हमको ये देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं और फिर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको दिया गया है उदाहरण नंबर 4 है, वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमने जो ये इस स्लाइड पर जो हमने डिस्कस किया है कि हमें बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणन दिया गया होगा जिससे हमें कोई भी बहुपद ज्ञात करना होगा। उसकी जब मैं बात करूं तो सबसे पहले हम हल करेंगे। हल क्या होगा, बहुपद द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग। मान लीजिए द्विघात बहुपद के शून्यंक क्या मानते हैं हम, एक को अल्फा और एक को हम बीटा मानते हैं। शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, -3 और अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणन क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया है जिससे हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, वो है बहुपद बराबर के मल्टीप्लाई में आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होने वाला है। इस फॉर्मूले को जब मैं मान रखूं तो वो बहुपद क्या प्राप्त होगा हमें, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 दिया गया है हमें। ये क्या होगा, k इंटू x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x प्लस 2। ये हमें प्राप्त हुआ है। अब आप पूछोगे कि हमें इतना करके नहीं छोड़ के आना है, हमें क्या करना है, k की कोई भी एक वैल्यू मानकर हमको इसको सॉल्व करके आना है। k की क्या वैल्यू रखोगे आप, वो सिंपल कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमारा बहुपद आसानी से आ जाए। तो इसके जो बटे में होगा यानी कि जो हमें बहुपद प्राप्त होगा इसके बटे में जो होगा यानी कि अब क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2/1 है। नीचे जो भी होगा वही आपको k का मान रख के उस बहुपद को सॉल्व करके आना है। k बराबर 1 मानना, k बराबर 1 रखने पर बहुपद जो है हमारा वो क्या प्राप्त होगा, वो बहुपद प्राप्त होगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया है। हमसे पूछा क्या गया था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अब हमें प्राप्त क्या हुआ है, एक द्विघात बहुपद हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके आना है, थोड़ी लैंग्वेज और लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं। अगला अपना सवाल है वो क्या है, उदाहरण नंबर 5 है आपकी बुक का। जांच कीजिए कि एक त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यंक 3 -1 और -1/3 है। सबसे पहले तो हमें क्या करनी है कि जांच करनी है कि ये जो त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके ये शून्यंक हैं या नहीं है। तो इसको जांच करने का एक ही तरीका है कि ये जो वैल्यू है 3 -1 और -1/3 यदि हम इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान यदि 0 आता है तो ये इस बहुपद के शून्यंक हैं, यदि 0 नहीं आता है तो ये इस बहुपद के शून्यंक नहीं होंगे। आगे जब मैं बात करूं इसके पश्चात शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने जो पीछे देखा है त्रिघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध, उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। जब मैं बात करूं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। हमें सबसे पहले जांच करनी है जो बहुपद दिया गया है। हम पहले बहुपद लिखेंगे, वो क्या है, px बराबर 3x³ माइनस 5x²
-11x-3। ये हमें एक 3 घात बहुपद दिया गया है जिसके शून्यंक हमें दिए गए हैं, इनकी जांच करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या होगा, p ऑफ 3 इंटू 3 की क्यूब -5 इंटू 3 की स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। p ऑफ 3 पर क्या मान प्राप्त होगा, 3 की पावर 3 27 यानी कि 3 की क्यूब इंटू 3 81, यानी कि इसे हम बोलेंगे 3 की घात 4, जिसका मान क्या होता है, 81 होता है। -5 इंटू 9, 9 5 45, 11 तिया 33 -3। p ऑफ 3 का मान क्या प्राप्त होगा हमें, 81 माइनस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 3 और 4 7 और 1 हासिल 8। 81 माइनस 81 हमें क्या प्राप्त हुआ, p ऑफ 3 यानी कि 0 प्राप्त हुआ। इस बहुपद का 3 पर मान 0 है, तो यानी कि इस बहुपद का एक शून्यंक क्या है, 3 है। आगे और चले तो आगे क्या है, -1 दिया है, तो x बराबर -1 पर p ऑफ -1 3 इंटू -1 की क्यूब -5 इंटू -1 की स्क्वायर -11 इंटू -1 और -3। तो p ऑफ -1 क्या प्राप्त होगा हमें, 3 इंटू -1 की क्यूब यानी कि -1, तो ये -3 हो जाएगा। -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 और +1 इंटू -5 तो -5, -11 इंटू -1 प्लस का 11 -3। तो p ऑफ -1 क्या प्राप्त होगा, -3 -5 और -3, 3 और 5 8 और 3 11, यानी कि -11 और +11, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यानी कि इस बहुपद का एक शून्यंक -1 भी है। हमने 2 शून्यंक की जांच कर दी कि ये दोनों शून्यंक इस बहुपद के शून्यंक है। अब हमें दिया गया है x बराबर -1/3 पर, वो क्या होगा, p ऑफ -1/3, 3 इंटू -1/3 की क्यूब -5 इंटू -1/3 की स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। p ऑफ -1/3 यहां पर क्या प्राप्त होगा, -1/3 की घात 3 है तो माइनस रहेगा, -1/3 की घात 3 यानी कि 27। या हम एक काम और कर सकते हैं, इसको यहां पर कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 की पावर 3 है। चलो बाद में ही कैंसिल कर लेंगे। -5 इंटू, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घात 2 है तो 1/9 आ जाएगा। यहां पर बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +11/3 -3। p ऑफ -1/3, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो वो क्या होगा, 9 से आएगा, यानी कि यहां पर क्या बचेगा, -1/9। यहां पर क्या बचा, -1/9। यहां पर क्या बचेगा, -5/9। यहां पर +11/3 और -3। हम क्या करते हैं, -3 को पहले लिख लेते हैं, 11/3 को बाद में लिख लेंगे। -3 और +11/3। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, p ऑफ -1/3, जो माइनस माइनस वाले हैं इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा। यहां पर क्या है, -1, यहां पर -5। यदि एलसीएम हमने -9 लिया है तो यहां पर क्या होगा, -27। 9 × 3 27 +11/3।
तो P ऑफ -1/3 क्या होगा, -1 -5 -6 और -6 और -27 यानी कि -33/9 प्लस 11/3। जब हम इसे देखें तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 11 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। -11/3 प्लस 11/3 -11/3 प्लस 11/3, तो क्या प्राप्त हुआ हमें कि P ऑफ -1/3 0 प्राप्त हुआ है। ये भी हमें 0 प्राप्त हुआ है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है इसका एक शून्यांक -1/3 भी है। अब हम क्या कहेंगे कि जो हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके 3 शून्यांक हैं, 3 -1 और -1/3। ये 3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक कहलाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जो हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके ये तीनों शून्यांक हैं, यानी कि इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक 3 है, एक -1 है और एक -1/3 है। ये हमने सिद्ध कर दिया। आगे हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो यही लिखने वाले हैं कि जो हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यांक हैं, अतः क्या क्या पूछा गया है, यानी कि 3 -1 और -1/3, अतः 3 -1 और -1/3 और -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यांक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यांक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यांक है। सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, सबसे पहले हमने ये बताया कि ये जो तीनों दिए गए हैं 3 -1 और -1/3, इसकी हमने जांच कर दी कि ये इस बहुपद के शून्यांक हैं। आगे हमको क्या बोला है, इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जब मैं जांच की बात करूं तो हमने त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले जो देखे वो क्या देखे, वो देखे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा c/a, अल्फा बीटा गामा -d/a, ये हमने देखे। तो यहां पर हमें बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद है 3x³ - 5x²। बहुपद क्या दिया गया है, 3x³ - 5x² -11x - 3 यहां पर जब मैं बात करूं कि इस बहुपद में a का मान क्या होगा, 3 होगा, b का मान क्या होगा, -5, c का मान -11 और d का मान है वो क्या है, -3 प्राप्त हुआ है। हमने जो पीछे फॉर्मूले देखे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 3 शून्यक हो गए, 3 -1 और -1/3 मानना, हम इसको एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 है। हमने इन तीनों को नाम दे दिया, एक को अल्फा दे दिया, एक को बीटा दे दिया, एक को गामा दे दिया। अगला जो हमारा काम है वो क्या होने वाला है कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारे पास जो आए हैं उनसे हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, अल्फा 3 है, बीटा -1 है और जो गामा है वो क्या प्राप्त हुआ है, -1/3। तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या प्राप्त होगा, 3 - 1 - 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, 9 - 3 - 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या प्राप्त होगा, -3 और -1, माइनस के 4 प्लस के 9 है, माइनस के 4 हैं तो क्या प्राप्त होगा, +5/3।
ये क्या प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें प्राप्त हो गया है। जब मैं आगे बात करूं तो आगे क्या देखेंगे हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये जब मैं देखूं अल्फा और बीटा, अल्फा है 3 इंटू बीटा क्या है -1 प्लस बीटा और गामा, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3 प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा क्या है 3, गामा क्या है -1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आगे क्या होगा, 3 इंटू -1 यानी कि -3, -1 और -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ गया। यहां पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस यानी कि -1। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, -4 प्लस 1/3। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, -12 प्लस 1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -11/3। तो जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो है वो क्या प्राप्त हुआ है, -11/3 हमें प्राप्त हुआ है। आगे यदि मैं बात करूं तो हमारा तीसरा फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहां पर अल्फा का मान क्या है 3, बीटा का मान क्या है -1 और जो गामा का मान है वो -1/3 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मान आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 यानी कि प्लस का 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इंटू गामा क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब अगला स्टेप जो हमारा होने वाला है वो क्या है, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम कब करेंगे, बहुपद, सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे। हमें बहुपद क्या दिया गया है, वो दिया गया है 3x³ -5 5x² -11x और -3। बहुपद में बात करूं, a क्या है 3 है, b है -5, c है -11 और जो d है वो क्या है -3 है। फॉर्मूले की बात करें तो पहला अपना फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि क्या था -b/a था। यहां पर माइनस और b का मान क्या है -5, a का मान क्या है 3, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 5/3 हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूले से क्या प्राप्त हुआ है, 5/3 प्राप्त हुआ है। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हमारे पास क्या था, ये था c/a। c का मान क्या है -11, a का मान क्या है 3 है, तो c का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, वो है -11/3 हमें फॉर्मूले से प्राप्त हुआ है। आगे हमारा फॉर्मूला था अल्फा बीटा इंटू गामा, ये क्या था -d/a था। -d माइनस इंटू d का मान क्या है -3 और a का मान क्या है 3 है, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या रह जाएगा, प्लस का 1 प्राप्त होगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या प्राप्त हुआ है फॉर्मूले से, वो प्राप्त हुआ है 1 हुआ है। जब हम देखें कि जो हमने जो 3 जो हमें शून्य दिए गए थे उनको जोड़ा और फॉर्मूले से हमने देखा तो क्या मान सेम आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ पर 5/3 आ रहा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान 5/3 आ रहा है। दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यहाँ पर -11/3 आ रहा है, यहाँ पर भी -11/3 आ रहा है।
आगे बात करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सत्यता की जांच की है, इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की है, तो हमारा संबंध सही है। तो ये हमने एग्जाम्पल को अच्छे से किया है। इसको करने का जो तरीका है वो यही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमें जो बहुपद दिया गया था, सबसे पहले हमें जांच करनी थी कि ये जो त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके ये शून्यंक है या नहीं है। तो x बराबर 3 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर -1/3 पर जब हमने बहुपद का मान चेक किया तो वो शून्य आया। तो अतः ये तीनों इस बहुपद के शून्यंक हैं। आगे अपना काम क्या था कि हमने जो बहुपद लिया था इसके 3 शून्यंक आ गए हमारे पास। इन तीनों को जोड़ा और इन तीनों को अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इस तरह से, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इन तीनों शून्यंक की मदद से हमने ज्ञात किए। फिर हमने जो पीछे फॉर्मूला देखा था सत्यता की जांच के लिए, हमने उस फॉर्मूले से भी इनके मान ज्ञात किए जो कि एकदम सेम आ रहे हैं। अतः हमारा जो फॉर्मूला है वो एकदम सही है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।